हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी खुराना और मैं आज आपको नाउन्स के बारे में ग्रामर में जो इंग्लिश ग्रामर का एक मेजर टॉपिक होता है नाउन्स, उस ग्रामर कॉन्सेप्ट्स का हम ब्रश अप करेंगे यहाँ पर। सो विल स्टार्ट विथ सीइंग कि व्हाट आर नाउन्स एक्चुअली। सो नाउन्स, जिसको हम संज्ञा कहते हैं हिंदी में, वो एक्चुअली क्या होते हैं? नाउन्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। जैसे हम बच्चे खेलते हैं गेम नेम प्लेस एनिमल थिंग। दिस इज अ वेरी गुड गेम, जो सारे जिसमें हम वो लिखते हैं वो सारे एक्चुअली नाउन्स ही होते हैं। नाउ देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, वन आर कॉमन नाउन्स एंड वन आर प्रॉपर नाउन्स। जैसे बॉय, गर्ल, ये हमारे हो गए कॉमन नाउन, और राहुल, रेणु, ये हो गए प्रॉपर नाउन्स। सो एक क्लास ऑफ पीपल या क्लास ऑफ जैसे हम कह सकते हैं एक तरह के जैसे टाइप ऑफ लाइक बॉयज या गर्ल्स या एनिमल्स, इनको हम कहेंगे कॉमन नाउन्स। और अगर हम पर्टिकुलरली किसी लड़के लड़की की या किसी थिंग की बात करें तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन्स। Now we also have abstract nouns. Now what are abstract nouns? Abstract nouns are actually ideas or emotions. They are intangible, means which you cannot touch, see, hear, smell or taste them using your five senses. But they are intangible. मतलब आप इनको फील कर सकते हो but not with your five senses. जैसे आइडिया, आइडिया जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का ये एक टाइप है, इसमें आता है लव, इंटेलिजेंस, जस्टिस। So this type of nouns are called abstract nouns. दूसरे होते हैं रिलेटेड टू इमोशंस, जैसे हैप्पीनेस, एंगर, एक्साइटमेंट। जो भी हमारे इमोशंस होते हैं ये भी एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। बट ये हमारे जो बाकी फाइव सेंसेस होते हैं जैसे टेस्ट, स्मेल, हियर, फील, ये हम उनके थ्रू इनको नहीं फील कर सकते या उनके थ्रू हम इनको महसूस नहीं कर सकते। दिस आर इनटैंगिबल सेंसेस एंड इसलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का नाम दिया गया है। नाउ हम देखेंगे कि कुछ नाउन्स खाली सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। नाउ व्हाट इज सिंगुलर फॉर्म? कैट इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड कैट्स इज अ प्लूरल फॉर्म। नाउ कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूज ही सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म हम कभी यूज ही नहीं करते। तो ऐसे कुछ नाउन्स की हमें नॉलेज होनी बहुत जरूरी है और हमें इनको इसी तरह यूज करना है, इनका प्लूरल फॉर्म हमने यूज नहीं करना होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्क्रीन पे देखेंगे, सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी, न्यूज, पोएट्री, बिजनेस, मिस्चीफ, फ्यूल, इश्यू, रिपेयर, बेडिंग। These are few examples of nouns which are used in singular form only. मतलब अगर मैं सिनरी का सिनरीज करती हूँ तो ये गलत यूज होगा। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस करती हूँ तो दैट वुड बी अ रॉन्ग यूज। अगर मुझे इसको यूज करना भी है प्लूरल फॉर्म में तो आई विल से पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रादर देन सेइंग इंफॉर्मेशंस। फर्नीचर, चाहे एक कमरे का बहुत सारा फर्नीचर है चाहे 10 कमरों का फर्नीचर है, फर्नीचर इज ऑलवेज फर्नीचर, we never use its plural form. Same is with machinery also, stationery also, business, fuel। कितना इनके कोई भी इन सारे नाउन्स के सिर्फ सिंगुलर फॉर्म ही यूज होते हैं। इसका अगर हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं हमारे कम्युनिकेशन में देन दैट इज द रॉन्ग यूज ऑफ दिस वर्ड्स और दिस नाउन्स। नाउ जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंडस्केप्स इन कश्मीर। अब लैंडस्केप्स तो बहुत है, हम कश्मीर में जाएंगे तो हमें बहुत अलग अलग टाइप के लैंडस्केप्स दिखेंगे, नेचुरल फ्रेम्स दिखेंगे। बट जब हमने बात करनी है तो हम इकट्ठे ही एक ही सिंगुलर फॉर्म में इस नाउन को यूज करेंगे और सीनरी वर्ड यूज करके ही हम इसको एक्सप्रेस करेंगे रादर देन यूजिंग सीनरीज। सो वी विल से द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटिफुल। नेक्स्ट हम देखेंगे names of subjects like physics, mathematics, economics, classics। अब ethics, athletics, ये sports related है, innings, इनको भी हमेशा चाहे इनके पीछे s लगा हुआ है but that doesn't mean कि it is in the plural form। इनकी स्पेलिंग ही ऐसी है और पीछे s लगने की वजह से बहुत कंफ्यूजन रहती है। सो प्लीज क्लियर दिस कंफ्यूजन कि इसके पीछे s जो लगा हुआ है that is not for the plural form but that is the spelling itself।
और ये सारे नाउन्स हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं, इनका हम कभी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करते। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ नाउन्स इन सिंगुलर फॉर्म। फर्स्ट जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट इज ब्रिक, ब्रेड एंड फ्रूट। दिस इज कॉल्ड द बीबीएफ कॉन्सेप्ट। अब हम बहुत ही कॉमनली कहते हैं कि ब्रिक्स भर के आए ट्रक में, या ट्रक फुल ऑफ ब्रिक्स। दैट इज द रॉन्ग यूज। ब्रिक, ईंटें जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इनको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। चाहे एक ब्रिक हो चाहे ट्रक भर के हो, इनको ब्रिक तो ब्रिक ही कहा जाता है। सो विल से अ ट्रक फुल ऑफ ब्रिक rather than saying a truck full of bricks. Same about bread. ब्रेड जिसको हम इंडियन ब्रेड भी इसमें इंक्लूडेड होती है, जैसे रोटी को इंग्लिश में हम ब्रेड बास्केट कहते हैं, ब्रेड कहते हैं, तो इसको कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज किया जाता ब्रेड को। ब्रेड इज ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। नाउ दिस फ्यू थिंग्स लाइक ब्रिक, ब्रेड, फ्रूट, इनका हम हमेशा से ही गलत यूज करते आ रहे हैं। इनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, ये गलत है। इनका यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होना चाहिए। लेट मी बाय सम फ्रूट। नाउ चाहे मुझे बहुत सारे फ्रूट लेने हैं, खरीदने, बट आई विल ऑलवेज से लेट मी बाय सम फ्रूट रादर देन सेइंग फ्रूट्स। दैट वुड बी द रॉन्ग यूज ऑफ दिस नाउन। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ड्स लाइक डजन, स्कोर, 100, 1000 व्हेन प्रीसीडेड बाय अ न्यूमरल। सपोज आई वेंट टू द मार्केट एंड आई गॉट डजन्स ऑफ ऑरेंजेस। बहुत सारे ऑरेंजेस में खरीद के ले आई। सो व्हेन आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कि हाउ मेनी डजन्स ऑफ ऑरेंजेस आई गॉट, दैट टाइम आई विल से आई बॉट डजन्स ऑफ ऑरेंजेस, जस्ट बिकॉज इन डजन्स के पहले आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द नंबर। बट व्हेन आई से आई बॉट 10 डजन ऑरेंजेस, दैट टाइम डजन वुड बी यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी कि आई बॉट 10 डजन्स ऑफ ऑरेंजेस, आई वुड रादर से I bought 10 dozen of oranges. So ये हमें यहाँ पे याद रखना है कि जितने भी वर्ड्स लाइक डजन, स्कोर जो हमें एक काउंट के बारे में बताते हैं, उनको जब कोई न्यूमरल प्रीसीड करता है, मतलब उनके पहले जब हम कोई नंबर यूज करते हैं, तो तब उस सेंटेंस में इन सारे काउंट्स के बाद एस नहीं लगता। बट व्हेन वी आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी नंबर, दैट टाइम इनके बाद एस जरूर लगता है। Now expressions like a 10 rupee note, a 5-year plan, a 6-man committee. Now if you note 10 rupee, 10 is actually plural form, मतलब 1 rupee, 10 rupee. So this should have been 10 rupees, but it's a wrong way of addressing it just because now it's an expression. Or 10 rupee note, एक 10 रुपए का नोट. A 5-year plan. Now if we see 5 is plural. तो 5 years क्यों नहीं? Just because now it's a expression 5-year plan. Similarly, 6-man committee हम कह रहे हैं, अभी कमिटी में 6 लोग हैं, तो we should have said 6-man committee, but no. Just because now it has become an expression, so we will be saying a 6-man committee. इसके आगे अब हम देखेंगे nouns which are used in plural form. नाउ जैसे इसके पहले हमने देखे कुछ नाउन्स जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं और उनको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना चाहिए। इनका प्लूरल फॉर्म अगर हम यूज करते हैं देन दैट वुड बी द रॉन्ग यूज ऑफ दिस नाउन्स। सिमिलरली ये जो कुछ नाउन्स हैं इनको हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैटल। कैटल इज अ ग्रुप ऑफ काउज और बफेलोज। सो जब हम कहते हैं कैटल, तो कैटल्स बोलना गलत होगा। कैटल ऑलरेडी इज अ प्लूरल फॉर्म और इसको हम प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं। सो वर्ब्स जितने भी हम इनके साथ यूज करेंगे उसमें हमारा प्लूरल वर्ब ही आना चाहिए। सिमिलरली पुलिस, पोल्ट्री, पीपल। नाउ बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग कि पीपल्स कहते हैं। यू शुड नॉट से पीपल्स। व्हाई? बिकॉज पीपल ऑलरेडी इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन दैट इज ऑलरेडी इन द प्लूरल फॉर्म। तो पीपल के आगे एस लगाना इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो बहुत लोग बोलते हुए भी करते हैं, लिखते हुए भी करते हैं। इसका हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज पेजेंट्री, जेंट्री, आर्टिलरी। नाउ हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि द पुलिस हैव कॉट द थीफ। नाउ हैव का जो यूज हुआ है दैट इज अ प्लूरल वर्ब। नाउ व्हाई वी आर यूजिंग अ प्लूरल वर्ब हियर? बिकॉज द वर्ड पुलिस इज अ प्लूरल नाउन। इसको हम कभी भी सिंगुलर की तरह यूज नहीं करते। चाहे
एक पुलिसमैन ने पकड़ा हो चाहे पूरी फोर्स ने पकड़ा हो, हम उसको एक प्लूरल फॉर्म नाउन की तरह ही ट्रीट करते हैं और उसके साथ जो वर्ब आता है दैट इज ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म. नेक्स्ट वी विल सी ऑन द स्क्रीन सीजर्स, ट्राउजर्स, स्टॉकिंग्स, स्पेक्टाकल्स, शॉर्ट्स, आर्म्स, riches, remains, goods and measles. नाउ ये सारे वर्ड्स में पीछे एस तो है ही बट दैट इज देयर स्पेलिंग, बट इनको हम हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं. जैसे माई सीजर्स आर वेरी शार्प, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग माई सीजर्स, चाहे हम एक ही सीजर्स की बात कर रहे हैं बट यहाँ पे वी विल से आर रादर देन सेइंग इज. नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? जस्ट एज वी नो, एक चाहे सीजर्स हो, पेयर ऑफ सीजर्स जिसको हम कहते हैं, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, जीन्स, स्टॉकिंग्स, इसमें सब में स्पेक्टाकल्स, शॉर्ट्स, इन सब में टू पार्ट से टू इससे बनके वो एक यूनिट बनता है. इसीलिए इसको हम एक प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं. प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करने की वजह से इसके साथ जो वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे दूसरा कोई वर्ब हो, मेन वर्ब, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आता है. एंड जनरली हेल्पिंग वर्ब्स ही ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म के साथ चेंज होते हैं. सो यू विल मेजरली सी कि हेल्पिंग वर्ब्स जनरली इनके साथ चेंज होते हैं. नाउ जैसे कि हमने देखे, सम नाउन्स व्हिच आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म, सम नाउन्स व्हिच आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल फॉर्म. नाउ ऑन द स्क्रीन वी हैव नाउन्स व्हिच आर यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल इन द सेम फॉर्म. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉक्स सिंगुलर फॉर्म, बॉक्सेस प्लूरल फॉर्म. बट इन ये जो वर्ड्स हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो नाउन्स लिखे हुए, इनका सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म बोथ आर द सेम. सो इनमें हम इसका प्लूरल सिंगुलर नहीं करते, ये ऐसे ही सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होते हैं, ऐसे ही ये प्लूरल फॉर्म में भी यूज होते हैं. जैसे हम देखेंगे डियर, शीप, फिश, apparatus, wages. नाउ एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई सॉ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड. इसमें मैं एक शीप के बारे में बात कर रही हूँ. इन द नेक्स्ट सेंटेंस आई एम सेइंग गोट्स एंड शीप हैड बीन इन नॉर्थ अमेरिका फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. नाउ यहाँ पे गोट्स के साथ में गोट्स के साथ उनके बारे में बात कर रही हूँ, शीप के बारे में. तो गोट्स जब मैं कह रही हूँ तो इट मीन्स की प्लूरल, मतलब मैनी गोट्स. एंड जब मैं कह रही हूँ शीप तो इट मीन्स again the plural form. So had been in North America for hundreds of years. Now same noun sheep but used in different sense in both the sentences. In the first sentence it has been used in the singular form, whereas in the second sentence it has been used in the plural form. So same noun को हम singular form में भी use करते हैं and plural form में भी use करते हैं. Now next we will see about collective nouns. Now what are collective nouns? Similar type of nouns or class of people or class of things when put together we call them as collective nouns. This is jury. Now what is jury? Jury is actually a group of judges. जो लोग जज होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको ज्यूरी कहा जाता है. Public is a random group of people. Team means a group of players. Audience, committee, government, orchestra. Now these are all collective nouns. अब जब भी हम collective nouns को यूज करते हैं, so it actually depends कि हम इनको किस सेंस में यूज कर रहे हैं. Now we have very two interesting examples here. First sentence आप देखेंगे, the jury has reached its final verdict. Now if you see collective noun jury and इसके साथ जो helping verb है वो क्या है? सिंगुलर, हैज यूज कर रहे हैं. बट इफ यू सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द ज्यूरी हैव आर्ग्यूड फॉर 5 hours बिफोर दैट. अब यहाँ पे ज्यूरी के साथ आई हैव यूज्ड द हेल्पिंग वर्ब व्हिच इज अ प्लूरल वर्ब. नाउ हाउ कम दैट द सेम कलेक्टिव नाउन इन वन सेंटेंस हैज अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब and in the next sentence it has got a plural helping verb? The reason is, if you see फर्स्ट सेंटेंस में द ज्यूरी हैज रीच्ड इट्स फाइनल वर्डिक्ट. इस केस में द ज्यूरी हैज एक्टेड कलेक्टिवली. उन सब ने मिलकर एक डिसीजन लिया है, इसीलिए उनको हम एक एंटिटी की तरह ट्रीट करते हुए
we are using a singular verb has with it. But in the very next sentence, the jury have argued for 5 hours before that. That time, this group of judges were acting individually. That time they were not acting as a single unit. उन सब ने आपस में आर्ग्यूमेंट की है. That time they were all acting as individuals. So that's why that time the verb used is a plural verb. So जब collective noun में वो group collectively कोई action करता है, so we say that we use a singular helping verb with it. But when the group acts as different individuals, that time we use a plural verb. Now the next example we'll see about nouns is one of or any of is followed by plural nouns. Now one of or any of are actually expressions. इनके बाद सेंटेंस में जब भी नाउन यूज होता है हैज टू बी अ प्लूरल नाउन. जैसे आई वॉन्ट वन ऑफ द बुक्स यू हैव. नाउ वन ऑफ की बात हम करते हैं तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा कोई चीज है, तब भी हम उसमें से एक चीज ले रहे हैं. सो इसमें जो नाउन्स होंगे वो हैज टू बी अ प्लूरल नाउन. बहुत सारी चीजें हैं, एक से ज्यादा है, तब भी उसमें से एक चीज हम ले रहे हैं. सो इसके बाद वन ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है दैट इज इन द प्लूरल फॉर्म. आई वॉन्ट वन ऑफ द बुक्स यू हैव. एनी ऑफ के लिए भी जो नाउन उसके बाद आएगा वो ऑब्वियसली प्लूरल फॉर्म में होगा, क्योंकि हम दो चार चीजें होंगी तब भी तो हम उसमें से एनी ऑफ कहेंगे व्हेन वी हैव अ चॉइस. सो यहाँ पे हम देखेंगे एनी ऑफ दिस टूल्स कैन हेल्प अस. सो टूल्स जो यहाँ पे यूज हुआ है दैट इज इन द प्लूरल फॉर्म अगेन. लास्ट एग्जाम्पल जो हम अभी नाउन्स के बारे में देखेंगे दैट इज प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड विद फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ओवर वन. कहीं पर भी जब फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हम यूज कर रहे हैं जो वन को एक्सीड कर रहा है, तब हमेशा वो नाउन प्लूरल हो जाता है. जैसे इट टुक अस 1.5 hours टू रीच देयर. अब 1.5 घंटा लगा है हमें कहीं जाने के लिए, बट 1 घंटे से ज्यादा लगा है, चाहे 1 घंटे से ज्यादा आधा घंटा ही लगा हो, पूरा घंटा भी ना लगा हो. सो आई एम टेकिंग 1.5 hours टू रीच दैट प्लेस. सो रादर देन सेइंग 1.5 hour we should say 1.5 hours. So ये जो नाउन आर है यहाँ पे इसको हम एस लगा के इसको प्लूरल कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स दिस वे फ्यू कॉन्सेप्ट्स अबाउट नाउन्स. ये सारे हमने पढ़े हुए हैं अपने स्कूल में या हमारी जब स्कूलिंग में जब हमने इंग्लिश सीखी है. जब बेसिक्स हम सीखते हैं हम नाउन्स के बारे में ही सीखते हैं. सो वी हैव बीन लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट्स, बट ऐसे इस तरह से जो हमने याद रखने हैं अपने कम्युनिकेशन में, कुछ हमने कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखते हुए इनको यूज करना है नाउन्स के बारे में, इसका हमने एक छोटा सा ब्रशअप यहाँ पे किया. सो फ्रेंड्स आई होप कि ये जो अभी हमने नाउन्स के बारे में फिर से अपने कॉन्सेप्ट्स रीइंफोर्स किए हैं, दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी.